व्यक्ति जो है इस घड़ी का आविष्कार किया, ठीक है ना। इससे पहले हमारे पुरखा लोग क्या चीज से टाइम को जानते थे जी? अनुमानित सूर्य को देखकर, चांद को देखकर, हाँ, बात जी कह रहे तारा हैं को कि देखकर, क्या चीज को? सूरज और चांद तारे गण को देख करके उन लोग टाइम जानते थे। क्या करते थे? सूरज तारे गण को देख करके क्या करते थे? टाइम को जानते थे। और यहाँ पर ये ज्योतिषी लोग भी तारा को ही देख करके क्या किए थे? जान गए थे कि ये जो तारा है ये किसके लिए उदय हुआ है, ठीक है। यानी कि तारों के विषय में किसको पता था? ज्योतिषी लोग। ये ज्योतिषी लोगों को, इनको तारा, जितना तारा है, परमेश्वर सब तारा का नाम लिख रखा है ना, मालूम है? आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए एक मिनट, हाँ, ये वचन पढ़ेंगे तो भजन संहिता 147 का 4 और यशायाह का 40 का 26 दो जगह से पढ़ेंगे। एक जगह से भाई लोग पढ़ेंगे और एक जगह से बहन लोग पढ़ेंगे। यशायाह 40 का 26 बहन लोग पढ़ेंगे और भजन संहिता 147 का 4 भाई लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, 147 का 4 इसको भाई लोग पढ़ दीजिए। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। क्या? उनमें से एक एक का नाम रखता है। क्या करता है? पहले नंबर में वह तारों को गिनता, यानी कि गिनती परमेश्वर के पास में, आसमान में जितने तारे हैं उन सारे तारों का परमेश्वर के पास में क्या है? पहले नंबर में गिनती है, कैलकुलेशन है। कितना तारा है परमेश्वर को क्या है? मालूम है। दूसरा क्या बोला? उसका एक एक का नाम रखता है। एक एक का नाम रखता है। एक एक तारों का क्या है? नाम है जी। अब बहन पढ़ेंगे 40 का 26। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, अपनी आंखें एक बार ऊपर उठा करके देखो, किसने इसको सृजा? किसने इन तारों को सृजा है? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, हाँ? उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वही ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रखता। पहले नंबर में क्या? नाम उसका क्या करता है? रखता है। नाम ले ले करके एक एक तारा का क्या रखा है परमेश्वर ने? नित्य नाम रखा है, ठीक है ना। तो आज जो है फर्स्ट में आप लोग विषय जो टाइम टेबल किसको किसको मिला है? कितने पास्टर लोग टाइम टेबल ग्रुप में है? टाइम टेबल कितने लोगों को मिला है जी? तो आज शाम का विषय क्या है हमारा? क्या विषय है? बाइबल के अनुसार नाम का मनोविज्ञान, ठीक है। बाइबल के अनुसार नाम का मनोविज्ञान। तो ये क्यों जरूरी है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कहीं पर अगर बड़ा सभा चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, उस जगह में प्रचारक अगर बोलता है कि एक सुरेश नाम का आदमी बैठा हुआ है और उसके मन में से चल रहा है, अगर बता दे तो कैसे होता है? कैसे होता है? बहुत खराब लगता है ना। बाप रे बाप, कैसे जाने लगेगा कि नहीं लगेगा? और वो सुरेश जो है ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है, वो बहुत निराश है, बहुत दुखी है। नाम ले करके अगर ऐसा कोई सेवक बोल दे तो कैसे लगता है? कैसे लगता है? परमेश्वर इसके साथ क्या किया ना, उसने बता दिया ना। इसका एक साइंस है। हो सकता है परमेश्वर बता दिया, लेकिन बहुत सारे सेवक लोग साइंस का यूज करते हैं। क्या चीज का? हाँ, साइंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो सब मैं आज आपको थोड़ा सा क्या करूंगा, बताऊंगा। तो ये आसमान में बहुत सारे क्या हैं? तारे हैं। मुझे भी पता नहीं था,
हालांकि तारा मैं देखता था, लेकिन तारों के विषय में बिल्कुल मेरे को भी जानकारी नहीं था। ऐसा कितने लोग तारा घर गए हैं, तारामंडल? कोई गए हैं? नहीं गए हैं। हाँ, पटना में है, कटक में है, कलकत्ता में है, गुवाहाटी में है। तो आप लोग जरूर एक आध बार जाना उधर। जब जाएंगे, स्पेशल रिसर्च के लिए नहीं आ रहा है, कभी अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग तारा घर जरूर जाना। मैं जो है 2 जगह गया, गुवाहाटी में और कलकत्ता में। और इसमें क्या होता है, आपका 100 रुपया 150 200 जो भी टिकट होगा, टिकट कटा के जाएंगे और ऐसे आराम से कुर्सी लगा देंगे आपके लिए, और पूरा इसमें खिड़की दरवाजा सब बंद, पूरा एसी चलता रहता है, ठीक है। और उसके बाद में लोग लाइट ऑफ कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा अंधेरा। और उसके बाद में उन लोग जो है प्रोजेक्टर के द्वारा चलाते हैं तो ऐसा लगता है अभी अभी सूरज क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, सूरज अभी अभी डूब रहा है और धीरे धीरे तारा दिखाई देने लगता है। और उसके बाद में उन्हीं तारों की ओर पॉइंट करके ऐसा करके उन लोग बताने लगते हैं कि ये तारा का फलाना है, ये तारा, और ये तारा, उसके बाद में ये याम का तारा है, ये तारा है, और ये तारा है। जब ये तारा एक लाइन में होता है तो पृथ्वी में कुछ विशेष घटना घटता है। ये सारा जानकारी वहां पर देते हैं। तो मेरा दिमाग तो थोड़ा सा घूम गया कि भाई मैं, अरे इतना सारा, ये तारा में इतना सारा बात है कि तारा कुछ भी अगर पृथ्वी में होना है तो हलचल किधर होता है, आकाश में होता है। वो तारा से पता चल जाता है कि पृथ्वी में कुछ। एक किताब मैंने पढ़ा, उस किताब में लिखा हुआ था कि 3 बाइबल है। कितना बाइबल है? मैं बोला अरे क्या हो गया भाई, 2 बाइबल कॉलेज गया, उसमें एक ही बाइबल मुझे पढ़ाया गया, लेकिन ये क्या बता रहा है कि 3 बाइबल है। तो उसमें बताया एक आसमान में बाइबल है। आसमान में क्या है? यानी कि ये तारा जो है, इसमें भी बहुत सारा चीज छुपा हुआ है जिसको पंडित लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आज हम लोग भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। तो उत्पत्ति 1 का 14 और 15 पर पढ़ेंगे। जी पढ़ देंगे पहले, उसके बाद नोट करेंगे ना। हाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद में नोट कर करेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो। क्या हो? ज्योतियां हो। आकाश में क्या हो? दिन और रात को अलग करने के लिए। सूरज आता है तभी हमें पता चलता है ना दिन हुआ। अगर सूरज आए नहीं, उजाला हो भी नहीं करेगा तो कैसे होगा? रात ही रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो परमेश्वर ने दिन और रात को अलग करने के लिए या उसका जो है जानकारी देने के लिए क्या बनाया? सूरज और चांद, ज्योतियां बनाया। जी ज्योतियां हो। हाँ? वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारक हो। हाँ, वो जो है क्या चीज बताएगा? नियत समय, यानी कि टाइम बताने वाला कौन है? सूरज और चांद और तारा जितना है ना, ये क्या बताने वाला है? परमेश्वर ने ऐसा ऊपर में लिखा है कि वो समय बताएगा, ठीक है ना। तो समय को बताने के लिए भोर का तारा भी सुने हैं ना, सब लोग जान रहे हैं भोर का तारा ना, झाड़ू तारा, और क्या क्या तारा हम लोग जानते हैं। कुछ तारा को हम लोग हरजुआटी ना, वो भी एक तारा ना, ये हमने नाम दिया है ना। तो इस तरह से बहुत सारे आसमान में तारा है, और उन तारों का परमेश्वर नाम ले ले करके क्या करता है उसको, यानी कि उसका नाम है, ठीक है। तो अय्यूब उसका 38 का 32 और 33 को पढ़ेंगे। देखिए ये तारा ही है, आसमान में तारा ही है जी। पढ़ेंगे तो अय्यूब का
38 का 32 और 33। अयुब 38 का 32 और 33। क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? किसको? राशियों को। ये राशियों क्या होता है? हैं? क्या होता है राशि? राशि फल है। राशियों को जो आसमान में तारे हैं, राशि चक्र किधर है? किधर है भाई? अच्छा, आप लोग हिंदू में से कोई नहीं आए होंगे? कितने हिंदू में से आए हैं मेरे साथ? तो राशि वासी नहीं जानते थे? कितना राशि होता है? 12 ना? तो ठगा वालों हिंदू से आए हैं सर हम लोग। उधर का भी नहीं जानते ना। जी, तो देखिए, ये जो आसमान में जितने तारे हैं ना, इन्हीं तारों का एक गुच्छा है। मेहरबानी करके मोबाइल को थोड़ा सा उसका गर्दन को दबा दिए रहिए, साइलेंट कर दिए रहिए, तो हल्ला नहीं करेगा ना। तो ये जो जितना तारा है, इन तारों के बीच में सूरज है। ये सूरज जो है पूरा घूमता है इन तारों में, ठीक है ना। तो कब से कब तक घूमता है वो सब अभी नहीं पड़े, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए बस में नाम का वैल्यू या नाम का महत्व, परमेश्वर नाम बदलता है कि बदलता है? बदलता है ना। तो इसी के विषय में थोड़ा सा आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो मैं कौन सा क्या थोड़ा सा नहीं करूंगा। हाँ, पढ़िए तो 32 और 33 को। क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता? हाँ, राशियों को ठीक ठीक समय पर, यानी कि वो जो समय बताने के लिए है, तो ठीक ठीक समय में उसको उदय करेगा तब तो सही समय बताएगा। कैसे सही समय बताता है, मैं आपको बताता हूं। ये जो सूरज है, ये सूरज अपने समय में अपने जगह में रहता है, लेकिन पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी क्या होता है भाई? हाँ, ये साइंस का थोड़ा सा ना, लेकिन हमारा बाइबल भी साइंस के से क्या है, अलग नहीं है क्या? एक ही चीज में अलग है। साइंस बोलता है कोई ईश्वर नहीं है, हमारा बाइबल बोलता है ईश्वर है। सही बात है। तो ये पृथ्वी क्या करता है? सूरज के चारों तरफ घूमता है और तारे जो अपने जगह में रहता है। तो पृथ्वी जो घूम रहा होता है, तो सबसे पहले कौन सा तारा के पास से पृथ्वी गुजर रहा है, इसके अनुसार क्या होता है? समय उसी के अनुसार परिवर्तित होता है, समय बदलता है। ठीक है जी। और पढ़ दिए पूरा 33 को। क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और कहाँ है ये बात है? कहाँ है? सभी लोग बोलेंगे ऊपर। ये आकाश मंडल का बातें कर रहा हूं मैं। कहाँ का? आकाश मंडल का बातें कर रहा हूं। आकाश में ढेर सारा तारा है, उनका परमेश्वर नाम क्या किया है? रखा है। थोड़ा कुर्सी में नहीं डराइए ना, थोड़ा सा सीधा बैठिए, सीधा ना, तन के। हालांकि मैं जानता हूं कि एक पास्टर को सुनना पसंद नहीं रहता है, बोलना केवल क्या रहता है? सुंदर रहता है भाई। मैं खुद जान रहा हूं इस बात को। कोई बैठा देना मेरे को तो उठपटांग लगता रहता है ना। मैं एक सेवक हूं, इसलिए जब कोई भी कहीं पर भी बैठता हूं तो मेरे को थोड़ा क्या लगता है, यार कितना समय खत्म करेगा कि सामने वाला ना। हाँ, कुछ नया मिलता रहता है तो और मिलता जैसा लगता है। लेकिन अगर वही घिसी पिटी चलता रहता है, पुराना वाला अटक के कैसेट नहीं चलता था पहले, काम वाला चलता था ना, वैसे अगर चलता रहता है तो एकदम बहुत क्या लगता है कि लगता है। तो यार मैं सेव भाई लोग, आप लोग घिसी पिटी कैसेट चले फिर भी थोड़ा सा क्या रखना अभी ना, थोड़ा सा बैठना तो ना। इसलिए कुर्सी से हटना नहीं है, कुर्सी में बैठे रहिए, लेकिन पीछे तरफ से जाइए सब डिरा के, क्योंकि लंबा सफर किए हैं भाई, थोड़ा सा क्या लगेगा, सुस्त लगेगा। ये आप लोगों को लास्ट दिन पूछा जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, हाँ, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। हाँ,
ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या करना? ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, पूरा कुर्सी को पीछे पीठ से क्या करना है, हटाना है। खबरदार उसके बाद नींदे नहीं लगेगा, देख करके देखिएगा, नींद लग जाएगा तो मेरे को बोलिए, ठीक है ना। तो उसके बाद में ये जो पृथ्वी है क्या करता है, पूरा घूमता है, और जब पृथ्वी घूमता है तब जो है सूरज भी निकलता है, तारे लोग छिप जाते हैं, छिपते कि नहीं। तो इनमें से जब ये घूमता रहता है उसी समय ये राशि चक्र से होकर के गुजरता है। तो शनि ग्रह से मंगल ग्रह होता है कि नहीं होता है? हम लोगों को तो खैर उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये होता है। आप पंडित के पास जाएंगे तो सब मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये ग्रह वो ग्रह लग गया है बोलेगा, लगे बोले नहीं सुने हैं कि नहीं सुने, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही घूमता रहता है, इसीलिए उस जगह में जाता है। तो ये लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हमको जो है शनि ग्रह मंगल ग्रह कुछ लगता नहीं लगता है, नहीं लगता है ऐसा करे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं बाइबल से कि हम लोगों को भी शनि ग्रह मंगल ग्रह लगता है, कैसे लगता है उसको बताऊंगा, ठीक है जी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कुछ वचन पढ़ेंगे हम लोग। ये जो 12 राशि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। ये इतना ही माने राशि है। बाइबल राशि लिखा ना, राशियों को क्या करता है, अपने जगह पर रखता है। किसको? राशि को। तो पहला जो राशि है वो है कन्या राशि। कौन सा राशि है? कन्या राशि। और यीशु मसीह जो कि सन है, पुत्र है, जैसे यहाँ पर देखा सन ना, ये सूरज जो है हमारा यीशु मसीह को दर्शाता है कि नहीं, दर्शाता है कि नहीं। सन सन सन, आप लोग सुने सन, SON, सन। सन का मतलब क्या होता है? पुत्र। और SUN, सन का मतलब क्या होता है? सूरज। पता है क्या होता है? तो सूरज का निकलना, या कहेंगे पृथ्वी जो घूमता है, तो फर्स्ट जो शुरुआत होता है कहां से होता है? कन्या से, ठीक है ना। तो यीशु मसीह का जन्म कहां से हुआ था? यानी कि सन का जन्म, पुत्र का जन्म कहां से हुआ था? कन्या से। कहां से? यशायाह 7:14 पढ़ेंगे। अब अभी थोड़ा सा और कुछ बातें यहां पर आपको मिलेगा जी। 7:14, मेहरबानी करके आप फोन को साइलेंट कर दीजिए। सभी लोग फोन को एक बार चेक करिए तो साइलेंट है कि नहीं है। जी पढ़िए, यशायाह 7:14। जी, इस कारण हाँ, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। कौन गर्भवती होगी? कुंवारी। कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? हो सकती है क्या? लेकिन यहां पर लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी, क्योंकि आसमान में कन्या राशि एक रखा हुआ है, और वो कन्या राशि का जो तारा है, तो पृथ्वी में एक कन्या को क्या होना है? गर्भवती होना है जी। आगे होगी और पुत्र जनेगी। क्या करेगी? क्या करेगी? पुत्र जनेगी। हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। क्या नाम रखेगी? एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कन्या गर्भवती होगी, और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम क्या रखेगी? यीशु मसीह के जन्म से कितना साल पहले भविष्यवाणी हुआ था? 700 साल पहले इसका भविष्यवाणी हुआ था। तो उसको जो है चर्चों में प्रचार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्या होगा कि सुनो सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम क्या रखेगी?
तो लोग किसका इंतजार करेंगे? मानुएल का। लेकिन जब समय आया, जन्म का समय आया, तब दूत आया और बोला इमानुएल नहीं रखना, क्या नाम रखना? यीशु। क्यों? बाइबल के अनुसार नाम का मनोविज्ञान, क्या नाम क्यों बदला जाता है? होना क्या चाहिए था? मानुएल। इमानुएल होने से सब लोग क्या कर लेते? एक्सेप्ट कर लेते इसको। एक्सेप्ट कर लेते, ग्रहण कर लेते। लेकिन नाम क्या कर दिया परमेश्वर? चेंज कर दिया। क्यों बदला? सेवक लोग हैं, आप लोग से तो मैं पूछ सकता हूँ ना, विश्वासी रहने से तो वो लोग क्या जानेगा बेचारा लोग। लेकिन आप पास्टर जी बोलिए, आप बोलिए सबसे पहले, क्यों ऐसा नाम को परमेश्वर ने क्यों बदल दिया? दूत को इमीडिएटली भेजा मरियम के पास में और बोला तू गर्भवती होएगी और जो बेटा हो तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्यों? बोलिए बोलिए। अभी स्टूडेंट हैं, हो सकता है मेरे लिए सीनियर है, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूं ना। मेरा क्या है अभी? हाँ, जवाब तो देना पड़ेगा, सही हो गलत हो, लेकिन जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना? सभी से पूछूंगा। एक जन हमारे विश्वासी भाई, उनसे नहीं पूछूंगा, सॉरी भाई, आप टेंशन नहीं लेना ना। बाकी लोगों से तो अभी सवाल पूछूंगा मैं जी। बोलिए बोलिए। इमानुएल रखना बोला गया था, पहले बोला गया, 700 साल से एक ही प्रचार हो रहा था कि इमानुएल रखेगी, इमानुएल रखेगी, इमानुएल रखेगी। लेकिन जैसे ही एक कुंवारी मिल गया परमेश्वर के लिए, और वो कुंवारी जब मिल गया तो उसके पास दूत भेजा, और दूत को बोल के भेजा कि उसका नाम क्या रखने के लिए बोलना? पढ़वाऊं क्या? सब जानते हैं ना? दूत आया और बोला कि तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्यों क्यों क्यों? ये सवाल है, बोलिए बोलिए, सही हो गलत तो बोलिए ना भाई, डंडा नहीं मारेंगे जी। नहीं नहीं नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ अभी। इनसे पूछ रहा हूँ, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे ना जी। बोलिए। नहीं जाना है? ओके ठीक है, पीछे पास जी। तो अब इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का, और मोदी जी नहीं आएंगे लेकिन वो दूसरा नाम से आएंगे। पूरा कलर कर दिए ना, बाल में कलर कर दिए, बिग पहन लिए, चेंज पूरा मुखौटा पहन करके आएंगे, तो कोई उसका स्वागत करेंगे? नहीं। तो यीशु को स्वागत करेंगे भाई? यीशु को ग्रहण करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि उनको किसका इंतजार कर रहे थे? इमानुएल का। इमानुएल का। इसीलिए यीशु का लोगों ने स्वागत नहीं किया। कारण तो बहुत बड़ा है, किस कारण से मैं कभी और पढ़ाऊंगा इसके लिए, ठीक है ना? अभी बस थोड़ा सा क्यों करके छोड़ रहा हूं ना, ठीक है? तो बदल दिया। बदलने का एक बहुत बड़ा क्या है? रहस्य है। क्यों नाम बदला भाई? क्यों नाम बदला? इसके पीछे में बहुत बड़ा क्या है? रहस्य है। और उस नाम का नफरत उसी समय से हो रहा है, उसी समय से विरोध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? यहूदियों ने कहा कि अरे नहीं, हम इसको तो जानते हैं, ये कौन है, किसका बेटा है? यूसुफ और मरियम का बेटा है। इसको लोग जो है प्रभु प्रभु करके क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पगला रहे हैं लोग। हो रहा था कि नहीं? एक दिन चर्च में गया, वहां से उसको धक्का मार के, इमानुएल अगर हो जाता तो उसको क्या करते कि नहीं करते? लेकिन उसका नाम यीशु रख करके परमेश्वर ऐसा क्यों किया, ये बहुत बड़ा क्या है, इसमें आपको सब मिलेगा, ठीक है? तो उसके बाद में यीशु मसीह एक कन्या से जन्म लिया, एक कुमारी से जन्म लिया। इमानुएल जो है इधर आके नाम उसका चेंज हो गया, पृथ्वी में उसका नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, दूत को भेज करके स्पेशल, जिसके कारण से यूसुफ भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था। सोच रहा था कि अरे यार, उस बाइबल में तो लिखा है कि इमानुएल रखने के लिए बोला गया है, लेकिन ये मरियम तो क्या बोल रही है, उसका नाम क्या रखना बोला? दूत
यीशु रखना। तब बड़ा टेंशन हो गया कि ये मरियम जो बोल रही है बात सही है कि, क्योंकि अगर वचन के अनुसार होने से तो मैं मान लेता, यूसुफ भी क्या कर लेता। अगर मरियम बोलती कि यूसुफ सुनो, दूत आया था और बताया नहीं ऐसा ऐसा बात है, मैं गर्भवती होंगी और जन्म लेगा, उसका नाम क्या रखेंगे, इमानुएल, तो यूसुफ खुश होता कि नहीं, खुश हो जाता। लेकिन यीशु रखना बोल दिया है दूत ने, तब इस बात से क्या हो गया, उसको क्या हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन में हो गया, चिंता में हो गया, नींद नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, क्या करें, छोड़ दें कि क्या करें, उसको बड़ा टेंशन हुआ कि नहीं हो। लेकिन उसके पास भी दूत आया कि नहीं। अब उसने भी उसको बोला कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। तो दोनों ने केवल दो ही लोग केवल को पता था कि उसका नाम चेंज हो रहा है, बाकी किसी को, बाकी सारे लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, आज तक भी इस्राएली लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, ये सब धोखा होता है, नाम को नहीं समझने के कारण से, नाम का मनोविज्ञान नहीं जानने के कारण से। और सारे इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं, यीशु का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यीशु को विरोध कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी विरोध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब कन्या से जन्म लेने के बाद आगे बड़ा होगा कि नहीं होगा, प्रचार शुरू किया। उसके बाद क्या बोला, पढ़िए मत्ती उसका 19 का 28 और यूहन्ना 5 का 22। मत्ती उसका 19 का 28 और 5 का 22। आइए पाशा जी, आइए जी, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई उत्पत्ति से हाँ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हम्म, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। न्याय करोगे। उसने कहा कि तुम लोग न्याय करोगे, मेरे साथ बैठ करके क्या करोगे, नाप तौल करोगे, हिसाब किताब करोगे। यूहन्ना का 5:22। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पूरा हिसाब किताब का काम किसको मिला है, यानी कि यहाँ से ये जो कन्या राशि उसका तुला राशि में तौलना है ना, हिसाब किताब करना। क्या करना, हिसाब किताब रखना, हिसाब किताब करना, सारा जिम्मेदारी किसके पास है, कह रहा है यीशु मसीह, मेरे पास है। पिता के पास में हिसाब किताब का कोई ड्यूटी नहीं है, उसके वो हिसाब किताब नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा। कौन करेगा न्याय, कर रहा है पुत्र को, मतलब कि मुझे दे दिया गया है। जो कहां से शुरुआत हुआ, कौन सा राशि, कन्या राशि से शुरू हुआ। सबको पढ़वाऊंगा तो पूरा रात ही हो जाएगा ना, इसलिए मैं कुछ को छोड़ रहा हूँ। कन्या राशि के बाद में वृश्चिक होता है, धनु होता है, मकर होता है। मकर का मतलब क्या होता है भाई, मकर क्या होता है, बकरी, बकरा, ठीक है। तो निर्गमन 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बलि करने के लिए, एक मेमना बलि करने के लिए बोला, 14 दिन तक उसको परखने के लिए बोला, चाहे भेड़ में से लेना चाहे बकरी में से लेना, ठीक है। तो उसी में से पर यीशु मसीह क्या हो रहा है, गुजर रहा है। कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा होता है, घड़ा, ठीक है ना। यहां पर 6 घड़ा ही क्यों था भाई, काना नगर में कितना घड़ा, 6 घड़ा क्यों था, घड़ा ही क्यों था वहां पर। आखिर में जो रखते थे, दाखरस को रखते थे, क्या चीज में रखते थे, घड़ा में नहीं, क्या में रखते थे, क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा वो जो है पुराना नहीं होगा, पुराने मस्के में नया दाखरस नहीं डालना। पुराना मस्का क्या होता था, मस्का जो है चमड़ा का बनता था, ठीक है ना।
आप गूगल में सर्च करेंगे तो सब मिल जाएगा। मस्का, ठीक है ना। तो चमड़ा का बनता था, उसमें रखते थे। उसके बाद में जो दाखरस होता है ना, दाखरस जो है क्या करता है, गैस बनाता है, गैस बनाता है। तो चमड़ा का जो है चर्बी रहने तक क्या होता है, वो फैलता है। फैल चुका, जितना फैलना फैल चुका, पुराना हो गया। अगर उसमें फिर नया दाखरस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा है फट जाएगा। इसलिए पुराना वाला मस्का में नया दाखरस नहीं डालना, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो कुंभ राशि से होकर गुजर करके कहां चला गया, मेष राशि। यहाँ पर मेमना, यहाँ पर यीशु मसीह क्या होता है, मेमना बन करके बलिदान होता है, ठीक है। मेमना होकर के क्या होता है, यूहन्ना कहता है ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। तो मेमना राशि होकर के गुजरा, वृषभ, मिथुन। अभी का जो समय चल रहा है, यीशु मसीह यहाँ पर बलि होकर के चला गया। उसके बाद में प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो बैल का सा चेहरा है। प्रकाशित वाक्य 5 पढ़ेंगे। 5 तब उन प्राचीनों में से हाँ एक ने मुझसे कहा, जी, मत रो, देख, हाँ यहूदा के गोत्र का वह सिंह सिंह। एक राशि कौन सा राशि है इधर, सिंह राशि। यहाँ मेष राशि में बलिदान हो करके अभी जो है कौन सा राशि में पहुंचने का समय ये है, अभी सिंह राशि में। यीशु मसीह यहूदा का गोत्र का सिंह बन करके अभी क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, क्योंकि कन्या से जन्म लेकर के इस तरह से पूरा में गुजर रहा है। अभी जो समय चल रहा है, अभी जो टाइम जो है आसमान का घड़ी में जो है अभी जो चल रहा है वो कर्क राशि का समय चल रहा है। कौन सा समय, कर्क का मतलब क्या होता है, कैंसर। इंग्लिश में क्या है ये, यहाँ पर कैंसर, ये ठीक है ना, कैंसर इंग्लिश में कैंसर है, हिंदी में उसको कर्क। अभी जो है हर गांव में आपको कैंसर वाला मिलेगा, हर गांव में। किसी को गले का कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को और कुछ कैंसर है, लेकिन कैंसर अभी जो है हर जगह में। कम से कम 50 साल पहले कोई कैंसर का नाम ही, 50 साल तो नहीं कहूंगा, लेकिन 30 साल पहले भी कोई कैंसर नहीं पता चलता था क्या। लेकिन आज जो है हर जगह आपको कैंसर सुनने को, क्योंकि अभी समय चल रहा है, युग चल रहा है कैंसर का, वो वहां का घड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो समय चला जाएगा, यानी कि सूरज ऐसा घूमता है ना, सूरज घूमता है नहीं, सूरज एक जगह रहता है लेकिन पृथ्वी घूमता है, सॉरी पृथ्वी क्या होता है, घूमता है। और पृथ्वी घूम करके कहां पहुंचेगा, अभी कहां पहुंचा है, इधर कर के समय में, उसका सिंह के समय में होगा। फिर कन्या तो होगा ही नहीं, कन्या तो एक बार, यानी कि समय की समाप्ति। हम लोग सब लोग कह रहे हैं अंत समय, क्या बोल रहे हैं हम लोग, सभी पास्टर लोग क्या बोल रहे हैं, अंत समय कब आएगा, कब आएगा। यानी कि जो समय है कहीं ना कहीं से क्या होता है, शुरू होता है कि नहीं होता है, कहीं ना कहीं से शुरू होता है और कहीं ना कहीं क्या हो जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए, ये घड़ी चलना जो है शुरू होता है और कहीं ना कहीं वहीं पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, पहुंचता है ना। तो अंत समय, तो शुरुआत समय का उत्पत्ति के समय में मान लेंगे, उत्पत्ति के समय में क्या हुआ, समय का शुरुआत हुआ। और अभी हम लोग कौन सा समय में रह रहे हैं, कितना समय होगा, अंत कब होगा, अंत के दिनों में भरमाने वाले उठ खड़े होंगे, बहुत लोगों को क्या करेंगे, कब अभी की है? अंत का दिन कब आएगा। हम लोग टाइम को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, टाइम को नाम के विषय में हम लोग अभी
और आगे चलेंगे, लेकिन पहले नंबर में इन जो राशियों का नाम परमेश्वर ने रखा है, और इसी राशि का ये परमेश्वर का नाम रखा हुआ राशि, ये जो ये वृश्चिक है, चाहे तुला है, धनु है, ये सब परमेश्वर का रखा हुआ नहीं है, परमेश्वर ने दूसरा नाम रखा है। क्या किया है? ये तो लोगों ने उसका नाम को, अच्छा आपका नाम भी, अच्छा नाम परसों आपने क्या नाम बताया अपना? अमित गुजर। तो आपका नाम परमेश्वर ने अमित गुजर रखा है ना? धरती पर माता पिता ने रखा है, चाचा चाची ने रखा है। तो परमेश्वर जो है वही नाम को लिखा होगा क्या? है? यानी कि परमेश्वर के पास में आपका नाम कब लिखा जाता है भाई? कब लिखा जाता है हमारा नाम? जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है। हाँ ओके ओके, लकड़ा जी बोल दिए एक व्यक्ति उद्धार पाता है उस समय नाम डूब के बपतिस्मा लेता है। पास्टर जी बोल रहे हैं डूब के बपतिस्मा लेता है उस समय। और विकास जी बोलिए, बोलिए ना साहब, बगल में सुन के तो बोल दीजिए कम से कम। हम लोग ये गाना गाते हैं ना, नाम लिख बे सोना भुलाबे, गाते हैं ना? तो लकड़ा जी बोल रहे हैं नाम हम जिस दिन उधार पाते उस दिन लिखा जाता है, यानी कि उससे पहले लिखा ही नहीं गया ना। जी बोलिए 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 सर, बोलिए ना आप भी लकड़ा जी। जन्म से पहले अब यहीं पर ही भेद हो गया। जन्म से पहले बोल रहे हैं कि उधार पाता उस समय। अच्छा निकिन की क्रिया मुखर गया मला वर्ष ना मीका ट्रेनिंग है ना हम बहुत दिन बाद इंद्र ये न मना तो क्रिया मुखर ऐसा तो नहीं है ना, कसम खा के नहीं आए हैं ना, बोलना है। देखिए ऐसा अगर नहीं बोलेंगे चुपचाप रहेंगे तो मजा आएगा क्या? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ क्या? इधर दोनों तरफ से होगा, ये ट्रेनिंग है, सवाल जवाब चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? जी नया लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा कुछ कंफ्यूज हो। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। सर जी कह रहे हैं सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, लकड़ा जी कह रहे हैं कि जिस दिन उधार पाते हैं, लकड़ा जी बोल रही है कि जिस दिन डूब को बपतिस्मा लेते हैं। और ठीक है जी बोलिए, बोलो तो रे भाई। कैसे बोले? आप अपना नाम हथेली में लिख लिया जी। और किसे पूछूं नाम? पीछे वीरेंद्र जी बोलिए, कब लिखा हमारा नाम को परमेश्वर जो है कब लिखता है? जब माता पिता नाम पकड़ते हैं। अच्छा ये देखिए 3 ठू विचार आया ना आया कि नहीं आया? और किनसे पूछो? हाँ संतोष जी बोलिए, बोलिए ना, आप 3 ठू तो बोलिए दिया, और एक आध कुछ बोलो ना भाई। हैं? जन्म से पहले वो भी बोल, आप मैंने मिल गए तो हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे ना। हमारा नाम परमेश्वर कब लिखा ना? इधर कह रहे हाथ में लिखा है, और इधर कह रहे विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, हमारा नाम लिखा जाता है, कह रहे जन्म से पहले ना। तो इस तरह से हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? अपने विचार से बोल रहे हैं कि वचन में पढ़े हैं? कुछ पढ़े हैं, कुछ अपने विचार को भी शामिल कर रहे हैं जी। तो इफिसियोंस का
पीसी हो उसका पीसी गलती पीसी भूमि की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि के पहले लिखा है ना, देखिए देखिए ये पीसी दूसरा भी होना चाहिए भाई, देखिए तो एक का चौथा पढ़िए तो जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जिस दिन हमको चुन लिया, तो चुनते हैं उसी दिन नाम लिखा ही होता है कि है? चुनने के विषय बोला है। तो सेलेक्ट किसी को करते हैं तो बिना नाम का सेलेक्ट कर देंगे क्या? किसी को भी अगर आप चुनते हैं तो नाम तो फलाना, जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि मैं जो है पहले से मेरे को पास्टर जी सिखाए थे कि कुछ भी अगर आपको चाहिए तो पहले क्या कर लो, लिख लो। मैंने भी ऐसा सुना है भाई कि जो चीज आपको चाहिए पहले क्या कर लो, उसको लिख लो। तो परमेश्वर नाम का जो लिखाई है, और भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, आगे थोड़ा सा देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे जिस समय सृष्टि से पहले मेरा नाम को क्या कर लिया तूने, लिख लिया है। ठीक है, देखेंगे। तो परमेश्वर इन सब का नाम लिखा, हमारा भी सृष्टि से पहले ही नाम लिखा है, लेकिन हम लोग नहीं जान रहे कि हमारा नाम इधर जो रखा गया है, ये नाम वहां से मेल खाता है या नहीं खाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। यीशु मसीह जब 12 चेलों को क्या किया, नियुक्त किया, चुना, तो उनमें से किसी किसी का नाम को बदला और किसी किसी का नाम को नहीं बदला। बदला क्या? क्यों बदल दिया नाम को? क्यों बदला नाम? जानकारी सूट नहीं किया होगा। राइट, एकदम आपने सही जवाब दिया कि उनका नाम यहाँ रख दिया गया है, लेकिन वो नाम अगर जैसे मेरा नाम बुद्धियार साई ना, गलती क्या हुआ था कि मेरे माँ बाप लोग पढ़ा लिखा नहीं थे, और हमारे जो समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, या हम लोग जिस समय में पैदा हुआ 79 में 79 में, उस समय जो है थोड़ा टीवी भी था नहीं कि टीवी को देख करके वहाँ से मनीषा और ये वो दुनिया भर का नाम आजकल रखते हैं ना टीवी को देख करके, तो ऐसा था ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति रविवार को जन्मा, यानी कि इतवार को जन्मा तो इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ तो सोमरा, सोमारी रखते थे, मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगरू, मंगरा, मंगरी रखते थे ना, रखते थे कि नहीं? तो बुधवार को मैं पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? सर, ये जो मंगरा मंगरी नाम है, तो क्या वो उत्पत्ति से पहले से मंगरा मंगरी थे? नहीं भाई, नहीं थे। वो लोग जो है वो दिन के हिसाब से क्या करते थे, नाम रखते, क्योंकि दिन भी जो है ईश्वर या उनका जो भगवान है उसके अनुसार से ही शनि, ठीक है ना, रवि, सोम, ठीक है ना, शंकर, इस तरह से है। इधर नहीं जाऊंगा मैं, पीछे और, लेकिन दिन के अनुसार क्या करते थे, नाम रखते थे। तो वो नाम जैसे अब मसीह में आते हैं तो कितना लोगों का नाम बदला है भाई? किसका किसका बदला नाम? प्रभु में आए उस समय पहले दूसरा नाम था,
लेकिन मसीह में जैसे आए तो आपका नाम क्या हुआ? चेंज हो गया। चेंज किया गया, ठीक है ना। लेकिन वो नाम जो है वचन के अनुसार सूट किया कि नहीं किया, यही पर प्रॉब्लम है। अगर वचन के अनुसार आपका नाम सूट नहीं हुआ है तो आप जितना आगे बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं पाएंगे। आपके नाम के पीछे में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, 12 चेलों को चुना, तो 12 चेलों को भी नाम पतरस का बदला कि नहीं बदला? और किसका बदला? पढ़िए थोड़ा सा। साउल को पौल में बदल दिया। वो तो बात अलग, अभी यहाँ 12 चेलों में से। फिर उसने अपने 12 चेलों को हाँ। पास बुलाकर जी उन्हें असुर आत्माओं पर हाँ अधिकार दिया जी कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों हाँ और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ। और 12 प्रेतों के नाम ये हैं। 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। देखिए नाम नाम ना, आपका नाम क्या है, आपका नाम के पीछे में क्या राज है, आज आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं आपके नाम का राज? जानना चाहते हैं ना, आपके नाम के पीछे में क्या राज है? हाँ जी। पहला समौन, सैमोन, पहला नंबर किसका नाम आ रहा है? सैमोन। हाँ, जो पतरस कहलाता है। जिसका नाम क्या बोला प्रभु ने? पतरस। सैमोन क्यों नहीं रहने दिया? सैमोन रहता तो क्या होता? काम के अनुसार नहीं था। वो तो मछली मार रहा था ना, मछुआरा था। यीशु मसीह ने कहा सिर्फ चेंज कर रहा हूं, तुम अभी मछली मार रहे हो लेकिन अब आदमी को पकड़ोगे। अभी क्या पकड़ रहे हो? मछली पकड़ रहे हो, लेकिन आप किसको पकड़ोगे? मनुष्य को पकड़ोगे। काम ड्यूटी सेम है। उधर वो समुद्र से क्या कर रहा था, और अभी ये समुद्र से, ये समुद्र, ये दुनिया क्या है? समुद्र। यीशु मसीह ने कहा महाजाल के समान स्वर्ग का राज क्या है? अब इसी समुद्र में महाजाल गिर रहे हैं, हम लोग सब लोग छोटा छोटा फेंका जाल पकड़ के घूम रहे हैं, है कि नहीं है? फेंकने की कोशिश करते हैं, फंसाने की कोशिश करते। ये फंसाना तो है ना भाई, क्या है? बढ़िया वो दारू पी रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वहां से फंसा के हम लोग क्या करते हैं, खींच के बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो फंसाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। तो सैमोन अर्थात पतरस, यानी कि सैमोन का नाम परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस। हाँ। और उसका भाई अंद्रियास, अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलमै थोमा, हाँ, और मशहूर लेने वाला मत्ती, हल्फा का पुत्र याकूब, याकूब, और तद्दै, समौन कनानी, समोन कनानी, और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे हाँ पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने, बस 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 इतना ही ना। तो इसमें जो 12 चेलों को चुना उसमें से एक का नाम क्या कर दिया उसने? बदल दिया। नाम क्या था? क्या नाम किया उसने? पतरस। ठीक है। और पतरस नाम से उसने फेमस हुआ कि नहीं हुआ? पतरस नाम से आज भी हम लोग सैमन बोलते हैं क्या उसको? क्या बोलते हैं? पतरस। ठीक है। उसके बाद में फिर प्रभु ने पहले कितना चेलों को चुना? 12 चेलों को। उसके बाद और कितना चेला चुना? 70। पढ़ेंगे लूका 10 का 19 और 20। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हाँ। तो भी इससे आनंदित मत हो कि क्या? आत्मा तुम्हारे वश में है। आत्मा तुम्हारे वश में है। ये 70 लोग में से जो है एकदम धड़बड़ा के आए और उसके बाद क्या कर रहे थे? गवाही दे रहे थे कि प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी थरथरा हमारे वश में है। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? तो भी इससे आनंदित मत हो, इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा निकल रहा है, भूत भाग रहा है, चंगाई हो रहा है, इससे आनंदित
मत हो, परंतु इससे आनंदित हो हाँ? कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। किस बात से खुशी मनाओ? लिखा नाम लिखा हुआ है। परमेश्वर पहले से क्या कर दिया है? नाम लिखा है। अब वो नाम से अगर मिलता जुलता आपका नाम नहीं है तो आप कुछ बड़ा करने वाले ना सेवकाई में ना दुनिया में, ठीक है ना। परमेश्वर जब भी बुलाता है तो नाम को क्या करता है? सबसे पहले किसको बुलाया परमेश्वर? सबसे पहले उत्पत्ति 12 अध्याय में किसको बुलाया? अब्राहम को बुलाया। उसका नाम क्या था? सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? भजन संहिता उसका 139 का 16 पढ़ेंगे। 139 का 16। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, दिन दिन बन रहा था। मेरा जो है अंग जो है, हमारा शरीर का कितना हड्डी है भाई? 206 ना। इतना हड्डी को परमेश्वर जोड़ जोड़ के 206 हड्डी को जोड़ के बनाया। अय्यूब 10 अध्याय में कहता है कि तूने मुझे दूध के समान उड़ेलकर दही के समान जमाकर तूने उसमें मांस और तूने उसमें नस चढ़ाया और चमड़ा चढ़ाया, ऐसा बोला है ना, पढ़े है ना। कितना मेहनत किया, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर? दिन बनते जाते थे, बन रहा था। वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ओहो, बनने से पहले ही, सृष्टि होने से पहले ही, हाँ, तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ओहो, कब लिखा भैया? यानी कि हम बने भी नहीं थे, रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? नाम लिख दिया। उसी नाम के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम इधर रख दिया गया, आजकल सक्सेसफुल सेवकाई में हो चाहे किसी भी चीज में अगर कोई उन्नति किया है तो कितना लोग उन्नति किया है? बहुत लोग किया है। कितना परसेंट लोग किया है? किधर कौन सी बता रहा था? कितना परसेंट है भाई जिनको दुनिया जानता है? कितना परसेंट है? 10%। दुनिया में मात्र 10% है जिनको दुनिया के लोग क्या करते हैं? जानते हैं, पहचानते हैं। और हमको हमारा गांव वाला भी बढ़िया से। तो हम लोग कौन कितना परसेंट वाले में है? 90% वाला में। 90% भीड़ में हम लोग गुम हो गए हैं, लेकिन 10% वाले हैं जिनका नाम मैच होता है। किसके साथ मैच होता है? वहां का किताब और यहां जब मैच हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर इंसान को 2 बार बनाया, मालूम है ना? इंसान को 2 बार बनाया परमेश्वर। कितना बार? कैसे? एक बार आदम उसमें जो नर नारी करके उसी में सेट था जी। उसके बाद उसको बेहोश किया। हाँ। और उसके बाद में जो है बेहोश करके उसने हवा को बनाया। अच्छा, 2 बार हो गया ना? नहीं, 1 का 26-27 पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद में 2 का 7 पढ़ेंगे। 1 का 26-27 उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। कैसा? कैसा? अपने स्वरूप और समानता में। अपने स्वरूप और समानता में किसको बनाए? मनुष्य को बनाए। और आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, और हाँ? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। कैसा उत्पन्न किया? स्वरूप के अनुसार। अपने ही स्वरूप और। तो परमेश्वर कैसा है? नहीं,
यूहन्ना 4:24 पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है। हाँ कैसा? परमेश्वर आत्मा है। और लूका 24 में लिखा है कि आत्मा का हड्डी और मांस नहीं होते। तो परमेश्वर आत्मा है जो दिखाई हड्डी और मांस। थोड़ा सा हो सकता है मेरे बात में आप लोग असहमत हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग से हैं ना, अलग अलग से हैं, इसलिए असहमत हो सकते हैं। मैं एकदम राइट आपको सहमत होने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ट्रेनिंग देना है, नाम का मनोविज्ञान है, ठीक है ना, इसलिए इन सारी बातों को बोल रहा हूं। आप लोग इधर से निकलने के बाद आप छोड़ देना है, क्या करना, भूल जाना ये सबको, अरे बकवास बात बोला है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो क्या करना है, नहीं माना नहीं, सुनना अभी के लिए क्या करना है, सुनना है। तो पहले नंबर में परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में क्या लिखा है, बनाया, उत्पन्न किया, ठीक है ना, अपने स्वरूप और समानता में, अपने जैसा। परमेश्वर कैसा, आत्मा है ना, जिस जो दिखाई हड्डी और मांस का नहीं होता है। उसके बाद अब 2:7 पढ़िए, 2:7। हाँ और यहोवा परमेश्वर ने आदम को जी, भूमि की मिट्टी में से रचा। किसको किसको, पहले जो बनाया अपने स्वरूप और समानता में जो बनाया है, उसी को अभी कैसे बना रहा है, 2 बार हुआ ना भाई, एक बार अपने जैसा बना करके उसके बाद दोबारा जब बना रहा है। अयोग 38 अध्याय पढ़ते हैं ना, सॉरी 10 अध्याय में, कि उसने मिट्टी लिया, मिट्टी को एकदम घोलो पानी जैसा, दूध जैसा, पूरा पानी जैसा किया, उसको धीरे से जमने दिया। जमने के बाद में उसमें पूरा, हम लोग बनाते थे ना, छोटे थे तो बनाते थे कभी वैसे ही बनाया, उसमें हड्डी डाला, नस डाला, मांस डाला, चमड़ा चढ़ाया, लिखा है ना। तो कितना बार बनाया, 2 बार बनाया। पहला 1 अध्याय 26-27 में बनाया, उसके बाद उसी आदम को अब मिट्टी से क्या कर रहा है, अभी मिट्टी से, ठीक है ना। पहले उसने आत्मिक आदम बनाया, इसलिए हम लोग देह भी है और आत्मा भी है कि नहीं, हम लोग भी 2 पार्ट में है कि नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2। तो परमेश्वर ने आदम को 2 बार बनाया, ठीक है। 2 अध्याय 1 से 7 पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, ठीक है। अब रोमियो उसका 8 अध्याय 29 और 30 पढ़ेंगे। यहाँ पर बरनबास और पौल का, ये जो पौलुस है उसका एक जगह का प्रचार है जी, पढ़िए रोमियो। क्योंकि हाँ, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। किसको किसको, जिनको पहले से, कब से, पहले से जान लिया, उसको पहले से क्या किया, उसने ठहराया भी है, ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कैसा बने, उसके, उसका पुत्र का स्वरूप, परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप नम्र दीन था कि नहीं था यीशु मसीह। फिलिपियों में पौलुस कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जितने लोगों को पहले से उसने क्या किया है, पहले से उसने नियुक्त किया है, वही लोग केवल ऐसा होंगे, बाकी लोग हो ही नहीं सकते, बाकी लोग ऐसा नहीं हो सकते। हाँ, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और उन्हें क्या किया, बुलाया भी, बुलाया भी। हाँ, और जिन्हें बुलाया हाँ, उन्हें धर्मी भी ठहराया है। और उन्हें क्या कर दिया है, धर्मी भी ठहराया, धर्मी भी, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें हाँ, महिमा भी दी। उन्हें महिमा भी दी है, ठीक है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, सॉरी 2 अध्याय उसका 8, पहला पत्रस, और एक जो है प्रेरितों का काम 13 का 38 पढ़ेंगे, सॉरी 48, 13 का 48, और पहला पत्रस 2 का 8 और पहले पढ़ेंगे, सॉरी पहले प्रेरितों के काम उसका 13:48 पढ़िए। नाम, क्या नाम,
पहले से परमेश्वर क्या किया है, नाम को लिखा है। हाँ 13 का 48। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए अन्य जाति लोग बहुत खुश हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, क्या क्या अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, यानी अनंत जीवन के लिए भी पहले से क्या किए गए हैं, ठहराए गए हैं। उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने ही केवल क्या किया, बाकी लोग जो लोग ठहरे नहीं गए थे, जो लोग पहले से लिखे नहीं गए हैं, जिनका पहले से जिनको ठहराया है, अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे पहले से, उन्होंने क्या किया लिखा है। मेरा कहने का मतलब है रजिस्टर में पहले से जिनका जिनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जिनका जिनका नाम लिखा हुआ है, बड़ा खुश हुए उनको और विश्वास किए, बाकी लोग कर भी नहीं। पहला पत्रस, और ठेस लगने का पत्थर ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, ठोकर खाने का चट्टान हो गया है। हाँ क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, कुछ लोग वचन को न मान करके क्या होते हैं, ठोकर खाते हैं, ठोकर खाते हैं। हाँ और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। कुछ लोगों को ठोकर खाने के लिए पहले से क्या किया है परमेश्वर, कुछ लोगों को अनंत जीवन पाने के लिए ठहराया है, लेकिन हम लोग टेंशन होते रहते हैं। सब कुछ पहले से क्या है, बहुत खराब बात बताने वाला मैं तो। दाऊद के पास कितना पत्नी थी, 500 था ना, 500 रानी था कि नहीं, दाऊद के। नातान नबी आता है और कहता है कि एक बहुत अमीर आदमी था जिसे 500 क्या था, और एक गरीब के पास में एक ही भेड़, और उस 500 वाला के पास में जब मेहमान आए तो उसने एक वाला का क्या ले लिया, भेड़ ले लिया और मार के खा लिया। तो राजा बड़ा कुर्सी से उठ खड़ा होता है, बोलता कौन ऐसा बेईमान है, ऐसा कौन किया। बोलता राजा तू नहीं किया, तेरे पास 500 पत्नियां थी ना, तेरी भेड़ 500 थी ना, उन भेड़ों को छोड़कर तूने किसका भेड़ को खा दिया, किसका भेड़ को, उरिया का भेड़ बेतसबा का तुमने क्या कर दिया। यानी कि 500 पत्नी उसके पास में ऑलरेडी है। उरिया बुलाने का क्या चक्कर था, थोड़ा सा ठीक है ना। दाऊद अपना छत में क्या कर रहा है, और उधर जो है उसका सेनापति का, उसका सेना में से, उसका फौज में से एक फौजी का इंटरव्यू में रूम दिया गया था, होगा ना, था होगा कि नहीं, मैंने ऐसे रहता है ना कॉलोनी, ऐसे कॉलोनी है, और उधर जो क्या कर रही है, नहा रही है, और इसको देख लिया, और उसके बाद में इसको जो है ले आया, और उसका क्या होता है, एक बच्चा होता है, लेकिन वो बच्चा क्या हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक बच्चा होता है, कौन, ये गड़बड़ वाला पत्नी है ना, है कि नहीं है, असली वाला है क्या, ये तो किसी दूसरे का पत्नी थी ना। लेकिन देखिए प्लानिंग, ये खेत दूसरे का था, ये जमीन दूसरे का था, लेकिन खेत मालिक को मरवा करके ये क्या कर लिया, क्यों, क्योंकि इसी के जरिए सुलेमान को पैदा होना था। ये प्लानिंग था, खेत दूसरा ने कब्जा कर लिया, बिना प्लानिंग का कुछ होगा क्या, सब रजिस्टर में लिखा हुआ है जो होता है। अब ये बात हमें जरूर बताएंगे इसमें उसके लिए क्या लिखा हुआ है, बताएंगे ना जी।
वाक्य 13 अध्याय 8 और 17 अध्याय 8 दोनों को पढ़ेंगे। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। क्या, मेमने की जीवन की यानी कि कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ क्या नहीं है, कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ नहीं है। हाँ? जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ कौन? मेमना। मेमना कौन है? यीशु मसीह। तो जगत की उत्पत्ति के समय में जब गुनाह हुआ उस समय मेमना को मारा ना परमेश्वर ने। मेमना को मार करके उसका चमड़ा को क्या किया? पहनाया ना, चमड़ा पहनाया ना। क्या चमड़ा था? मेमना। तो जगत की उत्पत्ति के समय में ही यीशु मसीह क्या हुआ था? बलिदान हुआ था। और उसी का किताब में जिनका नाम, क्या चीज? जिनका नाम लिखा हुआ नहीं है। हाँ, क्या होगा? हाँ, उसकी पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? घात हुआ उस पशु की पूजा करेंगे। पशु की पूजा करेंगे। ये पशु क्या है? पशु कौन है? क्या है जिसका पूजा करेंगे? पशु का पूजा करेंगे ना। ये पशु क्या है? कर नहीं जाएंगे, बहुत टाइम चला जाएगा पशु को दिखाने में। 12 से आपको दिखेगा पशु, ठीक है। पहले तो सांप दिखाई देता है, उसका दो सांप अपना रूप बदल लेता है। सिर लेकिन उसका 10 सिर और 7 सिंह रहता है। सॉरी, 7 सिर और 10 सिंह, 7 सिर और 10 सिंह। उस पशु का रूप बदलता है। कहीं समुद्र से निकल रहा है, कहीं जंगल में है, कहीं शुरू हुआ था उधर ही, ठीक है। तो हाँ, फिर 17 का 8। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा जी। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जिनका नाम लिखा हुआ नहीं है, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं, वह फिर आ जाएगा और अचंबा करेंगे। यानी कि नाम क्या चीज? नाम, जिनका नाम लिखा हुआ नहीं है, जिनका नाम लिखा हुआ है परमेश्वर के पास में लिखा हुआ है। तारों का नाम उसने लिखा हुआ है और तारों को भी नाम ले लेकर के क्या करता है? बुलाता है। उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को क्या करता है? बुलाता है कि नहीं? बुलाता है। उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम को बुलाता है परमेश्वर, और अब्राहम जो है परमेश्वर का बात को सुन करके निकल पड़ता है। और उत्पत्ति 17 अध्याय में पढ़िए, 17 का 5 पढ़िए और 17 का 15 पढ़िए। सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। क्या होगा? इब्राहिम। अब्राहम में कितना अक्षर हो रहा है? इंग्लिश में देखेंगे तो 5 अक्षर हो रहा है ना, 5 अक्षर हो रहा है। लेकिन अब्राहम में कितना अक्षर हो रहा है? इंग्लिश में देखेंगे तो 7 अक्षर हो रहा है। 7, ठीक है ना। और 7 अक्षर का मतलब होता है सिद्ध, कंप्लीट। 5 का क्या होता है? जीसस में कितना अक्षर है? 5। और 5 का क्या मतलब होता है? अनुग्रह। ठीक है जी। दूसरा 15 पद। 15। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है, क्या है? सारै है, सारे है, उसको तू अब सारै ना कहना, उसका नाम सारा होगा। क्या होगा अब उसका? सारा। मात्रा केवल गलत था, रे था ना, उसको रा, ठीक है ना, रा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है उसको क्या किया है? बुलाया। अब नाम को भी ठीक ठाक करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? आप लोगों ने सुना होगा कई लोग अपना नाम में कुछ अक्षर जोड़ रहे हैं, सुने हैं? कितने लोग सुने हैं भाई? नहीं सुने हैं ना।
नहीं सुने हैं? इतना गहरे कौन जाता है पास्टर हैं? ना तो इतना गहरे में कौन जाते हैं? नाम में क्या रखा है? नहीं, नाम में रखा है फिल्म स्टार लोग बदल रहा नाम। जी। फिल्म स्टार लोग अपना नाम में फिल्म स्टार लोग बहुत लोग बदले हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी लोग भी बदले हैं, ऐड किए हैं उसमें, कुछ लोग ऐड किए हैं। जैसे कि इसमें ऐड किया गया है ना, अब्राहम में, अब्राहम था उसको अब्राहम ना, सारा रा में बड़े आंख मंत्रा रा, सारा था उसको रा, ऐड हुआ ना। क्यों? क्योंकि नाम के जो अक्षर होता है उसी में सब कुछ क्या रहता है? छुपा रहता है। इसलिए राशि चक्र वाले, क्या नाम है बाबू? हाँ फलाना, हाँ अच्छा फलाना, हाँ ये तो फलाना राशि का रस है। राशि के अनुसार ही वो नाम है। जी 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 जी, तो परमेश्वर भी राशि के अनुसार ही हमारा नाम रखता है, हाँ? क्योंकि आपने राशि का अध्ययन नहीं किया इसलिए आपको पता नहीं है। कन्या राशि से शुरुआत हुआ, कन्या राशि से शुरुआत होता है और उसका तुला होते हुए ऐसा जाता रहता है, पृथ्वी घूमता रहता है। तो जिस डेट में आपका फरवरी में हुआ है कि जनवरी में हुआ है, उस समय पृथ्वी किधर रहता है, कौन सा जगह में घूमता रहता है ना, उस समय अगर जन्म हुआ है तो आपका क्या क्या नाम होने से आपका अच्छा होगा। ये भाई पंडित कहाँ से आ गया? है, ये सब है, ठीक है ना। एक एक अक्षर का नाम में जो हमारा नाम में जो अक्षर है, ए अक्षर अगर हमारा नाम से है तो ए अक्षर का क्या क्या होता है, हमारे नाम में कितना तो ए जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि बी अक्षर का हमारा नाम शुरू हो रहा है और बी कितना तो जुड़ा है, सब आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना, जितना पढ़ा रहा हूं ना मिलेगा। किसी का भी नाम को सुन करके आप बता सकते हैं कि आदमी कैसा है, नाम को सुन करके, और ये आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। किसी को भी प्रचार कर रहे हैं तो उसका नाम तो पहले ही पता चलेगा, नहीं चलेगा? नाम चलेगा, वो कैसा आदमी है, पूछने से भी पता चलेगा क्या नाम है। क्या नाम है, नाम पूछ लिया, उसके बाद फटाफट उसका A to Z बता दिए जी। पंडित बोलेंगे, पंडित है ये भाई, ज्ञानी पंडित लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल। आप जो है सामने वाले का नाम सुनते ही आपको पता चल रहा है ये आदमी के इसका जो है स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, माने पॉजिटिव ये है और नेगेटिव कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव, 15 नेगेटिव 15 पॉजिटिव हमने इसमें डाला है, ठीक है। ये हमारा ही बनाया हुआ है, हमारा ही लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे आप सेवक लोगों के लिए कोई भी आदमी को देख करके चेहरा से भी आने वाला किताब हमारा चेहरा से रहेगा, चेहरा देख के ही आप जान जाएंगे कि आदमी क्या सोच रहा है। लो बोलते हैं ना, कुछ आते हैं उसके बाद आप ऐसा सोच रहे हो, भाई आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, बता सकते हो, आप भी बता सकते हो, एकदम सरल है। हाँ, सबको ट्रेनिंग है, सबका इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ट्रेनिंग, जरूरी है, ठीक है। आने वाला हमारा जो किताब होगा देखना, चेहरा से आप किसी को भी देख के आप बता सकते हैं कि उसके साथ क्या क्या घट रहा है। अच्छा होगा कि नहीं होगा? है अभी केवल नाम सुन के, यानी वो मनोज है, अच्छा मनोज है, ओ मनोज के साथ साथ क्या होता है आपको पूरा पता रहेगा। मनोज नाम का व्यक्ति किस टाइप का होता है आपको पूरा। सुनील, अच्छा सुनील, ओहो सुनील तो ऐसा है। सुनील का पहला अक्षर क्या में आ रहा है? एस से आ रहा है। तो एस नाम वाले के साथ में क्या क्या रहता है, बीच बीच में और क्या क्या नाम, क्या क्या अक्षर फिर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? उसके बाद में सारा गर्भवती होती है, उसके बाद में उसका बच्चा होता है। 17 अध्याय उसका 19 पढ़िए।
तब परमेश्वर ने कहा, हाँ निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। कौन बता रहा है? क्यों बता रहा है? क्योंकि पहले से उसने क्या कर दिया है, उसका नाम को डिसाइड कर दिया। लिख दिया है। पहले से उसका नाम को परमेश्वर ने अपना बुक में लिखा हुआ है कि ये एक परिवार होगा ऐसा, अब्राहम नाम का होगा, उसका पिताजी ये होगा और उसको जो है मुझे बुलाना है, वो उसका इतना दिन में ऐसा ऐसा होगा उसके साथ में, और उसका जो बेटा होगा उसका नाम, सब चीज पहले से क्या कर दिया है उसने। इसलिए बता रहा है कि उसका नाम तो क्या रखना, इसहाक रखना। हम लोग जो है अपने हिसाब से क्या रख लेते हैं, मनीष, अतुल और ना जाने क्या क्या रख लेते हैं। हमें नाम का पता भी। एक परिवार था, आप लोग जान रहे हैं, नौमी का पति का नाम क्या था? एलीमेलेक। एलीमेलेक का अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ उसका एलीमेलेक का क्या अर्थ होता है? नवमी का क्या अर्थ होता है? खुशी। और एलीमेलेक का अर्थ होता है आराधना। खुशी और आराधना का बहुत अच्छा मेल जोल बढ़िया से था, लेकिन अकाल हुआ तो लोग छोड़ के परदेश चले गए। और उधर दो जने उसका बच्चा हुआ ना, एक जने का नाम क्या था? मलहोन और किलियोन और महलोन। क्या क्या अर्थ होता है इसका? बीमारी। किलियोन का अर्थ क्या होता है? बीमारी। महलोन का अर्थ क्या होता है? निराशा। हम लोग भी सोचते हैं कि बाइबल के अनुसार तो नाम रखा हूं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है हमको, नाम का मनोविज्ञान थोड़ा सा हमको जानकारी। नाम क्यों आखिर परमेश्वर ने चेंज किया? अच्छा, आज से पहले तो पास्टर लोग आपके पास आके प्रचार किया कि नाम के विषय में नहीं, क्या मतलब है ना? कुछ मतलब है क्या? मैं बता रहा हूं इसका है मतलब हमारा उद्धार से जुड़ा हुआ है क्या है? मतलब है। कैसे है? यीशु है। इमानुएल होना चाहिए। वो क्या है? उद्धार से जुड़ा हुआ है। नाम चेंज क्यों हुआ ये आपको भी जानना चाहिए। ठीक है, नाम बहुत बड़ा चीज भाई। नाम से सब लोग जाने जाते हैं कि नहीं? नाम को हर लोग नाम लेकर के बुलाते हैं कि नहीं? तो इसहाक रखना इसका। उसके बाद में याकूब। याकूब का अर्थ क्या होता है? अड़ंगेबाज। पता ही नहीं, धोखा देने वाला। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या नाम दिया? पढ़िए 32 का 28 और 35 का 10-11। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। तेरा नाम याकूब से नहीं चलता क्या? मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं तेरे को, जा तो बहुत क्या होगा, फूलेगा फलेगा, बोलता कि नहीं? लेकिन नाम क्यों बदल रहा है परमेश्वर? क्योंकि नाम में बहुत सारा अर्थ, बहुत सारा मायने, बहुत सारा ग्रह, बहुत सारा नक्षत्र क्या रहता है? किस दिन जन्मे, कौन सा महीना में जन्मे, कौन सा तारीख में जन्मे हैं, तो सब क्योंकि पृथ्वी घूम रहे हैं ना, हमारे ऊपर लागू नहीं होता है क्या? राशि चक्र के विषय में भी कोई पास्टर बताया था क्या? नया है कहानी सबके लिए। कितने लोगों ने नया है भाई? यानी कि सभी लोग नया है। कौन दुनिया से आ गया होंगे? हम लोग तो यही सोच रहे थे कि हिंदू धर्म के अनुसार राशि फांसी चलता है। हम ध्यान ही नहीं देते थे इसको। मैं दूसरा दुनिया से आके बात कर रहा हूँ आप लोग के साथ में। पहला आदमी हूं। अच्छा, तो याकूब का तेरा नाम क्या रहेगा? इज़राइल रहेगा। 35 का 10-11।
और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर अब तक तो तेरा नाम क्या रहा है? याकूब रहा है। क्या रहा है? याकूब। याकूब रहा है। हाँ, और आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा तो इज़राइल कहलाएगा। अब आगे को तो पूरी तरह से बदल दिया। याकूब से शुरुआत कौन सा अक्षर से हो रहा है? हैं? जे, जैकब ना, जैकब ना सर जी, जैकब ना, याकूब इंग्लिश में याकूब में जे अक्षर से जैकब था उसका, लेकिन अब क्या रख दिया उसका नाम? इज़राइल। क्या से शुरू हो रहा है? आई। पूरी तरह से पूरा स्पेलिंग चेंज। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर उसको क्या करने वाला था आगे? फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न हो। बाप रे बाप, इतना कुछ करने वाला था, इसलिए क्या कर दिया परमेश्वर ने? तो तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरा खानदान से अब क्या होने वाला है? तू राजा का बाप होने वाला है, दादा होने वाला है, इसलिए तेरा नाम अब क्या रहेगा? लड़ने वाला नहीं रहेगा, धोखा देने वाला। पहले क्या था ये? ठकुआ। क्या होता है हम लोग देहाती में? ठकुआ है, धोखा देने वाला, ठग, झूठा। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है कि अब से तू क्या होगा? फूलेगा फलेगा, बहुत आशीषित होगा, बहुत तेरे वंश में राजा होगा। अगर हमारा नाम सेम का सेम रहेगा तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमको तो पता ही नहीं था, तो कैसे करेंगे? हमारा दोनों चीज को जान लेना है, माइनस को प्लस को, ठीक है? सारे लोगों के लिए बहुत सस्ता किताब है ना। बंदूक आप जानते, बंदूक ना, एक बड़ा बंदूक होता है, एक छोटा बंदूक होता है, पता है ना? लेकिन दोनों से आदमी क्या होते हैं? मरते हैं। ये छोटा सा किताब को छोटा मत समझना, ठीक है ना? ये किताब पहली बार हम लोगों ने क्या किया है, कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आज आप बोल रहे हैं पहली बार तो हम लोग सुन रहे हैं सर। तो ये पहली किताब है जिस जहां पर हमने छपवाया, वो भी पूरा परिवार का नाम को देख करके वो बोला कि यार तुम लोग कहाँ से दिमाग पाएगा, दो ठो खाली खोपड़ी है ना। तो बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। दूसरा चीज है, हर सेवक के पास होना चाहिए ना। तो आप किताब बेचने आए? नहीं, किताब बेचने नहीं आए, लेकिन आपके हाथ में एक हथियार देने जरूर आए। बिना हथियार का सामने वालों को मार नहीं सकते। परमेश्वर अपना नाम बताया कि नहीं बताया? बहुत सारे यूट्यूब में मैंने देखा कि कुछ लोग 14 नाम बता रहे हैं, कुछ लोग 7 नाम बता रहे हैं परमेश्वर का। कितना नाम है भाई परमेश्वर का? हमारा परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन जिस जगह में कुछ किया इसके लिए यहोवा ईरे बोलिए, यहोवा सम्मा बोलिए। यहोवा तो यहोवा ही है ना, है, ठीक ना? पढ़िए थोड़ा सा निर्गमन उसका 33 का 12 पद और 17 पद। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा जी। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तेरा नाम, मूसा का नाम परमेश्वर के कहा? चित्त में बसा है। यानी कि पहले से दूसरा को भेजना ही नहीं है मुझे, दूसरा से काम करवाना चाहिए। किससे काम करवाना है? मूसा भागा है वहां से मिस्र से, लेकिन भी उसको फिर वहां जंगल में चला गया परमेश्वर। क्या करने के लिए? यह तुझे क्या करना है, जाना है। प्रभु मैं तो मैं बोलने में अच्छा, ये तेरा बहाना नहीं चलेगा, तेरा भाई बहुत अच्छा बोलता है, ले जा उसके साथ में, लेकिन जाना तुझे ही है, क्योंकि मेरा चित्त में तुम्हारा पहले से, मेरा ध्यान, मेरा दिमाग में तू ही है। हर किसी को परमेश्वर, किसी को हीलिंग, किसी को प्रीचिंग, किसी को
भविष्यवाणी, किसी को टीचिंग, सब चीज के लिए परमेश्वर पहले सुनो। पिछले बार आप लोग को बताया मत्ती 25 अध्याय 14 से, है नहीं? तोड़ा, पहले समझ रुपया समझ रहे थे नहीं, लेकिन क्या दिया है? तोड़ा मतलब गिफ्ट, टैलेंट। ठीक है, तो हाँ पढ़िए। 17 यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। और मूसा को कौन जानता क्या? वहां पर ऐसा हालात था कि सब बच्चे लोगों को क्या कर रहे थे? जिस समय मूसा जन्मा उस समय सारे बच्चे लोगों को क्या कर रहे थे? मार रहे थे। लेकिन जो मारने का आदेश दिया था उसी के घर में मूसा पला बढ़ा। कहां पर? दुश्मन के घर में। यीशु भी जिस समय जन्म लिया उस समय भी ऐसी हालत था कि नहीं था? 2 साल के सारे बच्चे लोगों को क्या किया गया? मारा गया। सीन देख के बताइए कौन है, क्या है? यूसुफ और पोतीफर की पत्नी। यूसुफ और पोतीफर की पत्नी। ये यूसुफ का नाम भी यूसुफ का नाम भी बदला गया। यूसुफ जो है यहां से जेल पहुंच जाता है, जेल से वो राजमहल पहुंच जाता है। और राजमहल में क्या होता है? उत्पत्ति उसका 41 का 45। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपनेह रखा। क्या रखा? सापन तपनेह रखा। और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह करा दिया। राजा के पास में जैसे ही वो गया उसका नाम क्या हो गया? यूसुफ से उसका नाम भी बदला गया। ये कौन है भाई? सीन देख के बताइए। गिद्योन जो ऐसा निकाल के पिएगा उसको साइड कर देना, लेकिन जो क्या करेगा? चपड़ मुंह लगा करके जानवर जैसा पिएगा उसी को अपने साथ में क्या करना? लड़ाई के लिए ले जाना। 41 का 45। न्यायों उसका 6 का 32 पढ़ेंगे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूबाल रखा गया। क्या रखा गया? गिदोन का नाम भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? बदल दिया। और उसके बाद में दूसरा सामुएल उसका 12 का 25। ये कौन है? बैतशबा। दाऊद ने इसको पत्नी बना के रखा है, उसका पति को मरवा दिया। नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया। नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेजा गया। और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदीद्या रखा। किसका? बैतशबा का क्या नाम रखा गया? यदीद्या। नाम बदला जा रहा है। दानियल उसका 1 का 7। और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। खोजों के प्रधान ने उनका नाम क्या किया? दूसरा रखा, नाम चेंज किया। दानियल का नाम उसने बेलतस्सर रखा। अनन्या का शद्रक और मिशाएल का मेसक। और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। अजर्या का क्या नाम रखा? यानी कि हम लोग क्या नाम से जानते हैं? दानियल नाम से जानते हैं। दानियल का नाम बेलतस्सर और
कन्या का नाम सदरक। हम लोग सदरक मिसक अबेदनगो नाम से जानते हैं। उनका असली नाम वो नहीं था, पहले बचपन से वो नाम नहीं था, उनके घर में वो नाम रखा नहीं गया था, लेकिन ये नाम दूसरा दिया गया जिस नाम में आज दुनिया क्या करता है, उनको पीढ़ी की पीढ़ी के लोग उनको क्या करते हैं, उस नाम से जानते हैं। जो उनका नाम था वो नाम से, तो नाम का कुछ तो है कि नहीं है। मरकुस 3 का 16-17, यूहन्ना का 1:42। और वे ये है समौन जिसका नाम उसने पतरस रखा। ये जो है कौन है, मछुआरा आदमी, इसका नाम पतरस। शमौन जिसका नाम पतरस रखा गया। हाँ। और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुअनरिगस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। यूहन्ना का नाम भी उसने क्या रखा, किसका नाम बदला, पहला तो सैमोन का नाम क्या रखा, पतरस, और उसके बाद में किसका नाम, याकूब का। एक बार फिर से रिपीट पढ़िए, सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने, याकूब का भाई यूहन्ना याकूब का भाई ना, याकूब का भाई यूहन्ना का नाम उसने क्या रखा, बुअनरिगस है क्या, बुअनरिगस अर्थात गर्जन का पुत्र। उसका अर्थ क्या होता है, गर्जन का पुत्र। गर्जन का पुत्र। और एक जगह प्रेरितों के काम 13 का 9, ये सीन देख करके बताइए कौन है, कौन है, शाऊल। तब साउल ने जिसका नाम पौलुस भी है, जिसका नाम पौलुस हुआ बाद में। हाँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हाँ, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। किसका संतान, सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान। जितना चतुराई करने वाले, कपट रखने वाले, क्या कहा, किसका संतान, शैतान का संतान। ये शैतान के अंदर में ही कपट, क्रोध, विरोध, फूट किसके अंदर में भरा रहता है, और ये शैतान हमारे बीच में काम कर रहा है। इसीलिए एक पास्टर को दूसरे पास्टर से मिलने नहीं देता है, एक चर्च वालों को दूसरे चर्च में मिलने नहीं देता है, ये शैतान काम कर रहा है। पवित्र आत्मा ऐसा काम नहीं करता है, करेगा क्या काम, ऐसा काम एक ही जगह उसको ले जाना है, तो इधर मेल मिलाप से रहने क्यों नहीं देगा। ये शैतान है जो क्या करता है, फूट, मिलने, प्रेम करने नहीं देता। सकल धर्म के बैरी, क्या क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा। तो इससे खुलेगा भैया हमारे जीवन का ताला, हमारा भविष्य का ताला। सही चाबी मिलेगा तब क्या होगा, खुलेगा। सही चाबी नहीं मिलेगा तो नहीं खुलेगा। खुल गया किस्मत का, कितना सुने हम, पुराने जमाने का एक गाना चल रहा था ना, क्या का ताला, अभी तक किसका किसका किस्मत खुला है, है? नहीं खुला है। तो किस्मत का ताला के लिए राइट टूल चाहिए। क्या चाहिए, सही औजार चाहिए। क्या खोलने के लिए, ताला को खोलने के लिए। और वो सही ताला क्या है, क्या है भाई, सही ताला क्या है, बुक, किताब है। हम लोगों ने किताब पढ़ना कब छोड़ दिया, जिस दिन स्कूल हमने, कितना लोगों के पास किताब है भाई, बाइबल को छोड़ करके 10, 15, 20 किताब किसके किसके पास है, 10, 15, 20 किताब, 1, 2, 3, 4, बस इतने ही लोगों के पास में 10, 15 किताब है। बाकी लोगों ने किताब पढ़ना ही
छोड़ दिया। और बाइबल जो है पूरी तरह से गणित है। क्या है? उसका सूत्र बिना जाने गणित बनता नहीं है। तो क्या चीज से ताला खुलता है? बुक से जो है हमारा जो माइंड है, हमारा जो समझ है वो क्या होता है? इतना सारा बात जो अभी हमने आप लोग को बताया, क्या मैं बाइबल इसको पढ़ के बता रहा हूँ क्या? कई किताब इसके लिए मैंने क्या किया है सर, कई किताब पढ़े हैं। कभी ना कभी तो धोखे से हमारे घर आवे करेंगे ना आप लोग, नहीं आएंगे क्या? देखेंगे हमारे पास किताब ढेरी है, 300 से भी ज्यादा किताब है। तो क्या चाहिए? दिमाग को खोलने के लिए, किस्मत को खोलने के लिए बुक चाहिए। आप सबको बुक पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बुक से ही आदमी जो है मतवार सतवार या एकदम भूत जैसा आदमी भी बुक पढ़ के क्या होता है जी? बुक पढ़ के ही, बुक से, इसको हम बोलेंगे बाइबल ना है। बाइबल पढ़ करके ही चित्रा बाई का ठीक होता है कि नहीं होता है? पता है ना? इधर से पूरा चादर कटाने वाला भी सही कटाता है कि नहीं कटाता है? इधर छेरी बकरी का दाढ़ी रखने वाला भी सही रखता है कि नहीं रखता है? बहुत सारे लोगों को बकरी जैसे करने रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन अगर बाइबल पढ़ने लगेगा, बाइबल पढ़ने लगेगा तो सब साफ हो जाता है। अच्छा, एकदम पर्सनालिटी क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते तक सब बकरी जैसा ही रहेगा, क्योंकि पर्सनालिटी मेरा कैसा है उसको पता नहीं है। बाकी लोगों को बढ़ा रहे ना वैसे ही बढ़ाता रहे, दुनिया वाले जैसा ही उसका क्या होते रहता है, वो आत्मा काम करते रहता है। लेकिन जैसे बाइबल से गुजरेगा, बाइबल पढ़ने लगेगा, दुआ प्रार्थना में जाएगा, सब पूरा अच्छा हो जाएगा। एक जन को देखा सर, यहाँ का दाढ़ी इतना लंबा, इतना, उसको फिर ऐसे ऐसे सिर में उसको ऐसे घुमा दिया। मैं देखिए एक कहा है, फिर ध्यान से मैं उसको देखा, गौर से तो उसका दाढ़ी लंबा देख पूरा छीन दिया है और सिर में इसको ऐसे घुमा दिया। ऐसे वो एक अलग ही आत्मा है। हाँ, संसार का आत्मा ना, वो संसार का आत्मा है। संसार के लोग जैसे इस तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ तो खाली यहाँ केवल रहेगा, बाकी तरफ बढ़िया रहेगा, यहाँ पर खाली करिए। देखे ना, तो ये क्या है, इस बुक से नहीं गुजरते हैं, जो बुक नहीं पढ़ते हैं ना, ज्ञान जो नहीं लेते हैं, चाहे बाइबल से चाहे और भी बुक से ज्ञान मिलता है, ठीक है ना। हमारा पर्सनालिटी कैसे होना चाहिए, हमारा कपड़ा कैसे होना चाहिए, हमारा बाल कैसे होना चाहिए, हमारा दाढ़ी मूंछ कैसे होना चाहिए, ये सब सीखना पड़ता है, सीख मिलता है। ये बुक ही है जो हमको ऊंचाई तक लेके चलता है। जो जितना ज्यादा पढ़ाई करेगा वो उतना ही आगे होगा कि नहीं होगा? और नहीं पढ़ेगा वो, आप पहले क्या बोलते थे स्कूल में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे और खाओगे होशियार ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब बोलते ना, नहीं पढ़ने लिखने बोलते थे। लेकिन इसको जिस दिन से हमने छोड़ा उस दिन से पढ़ना ही क्या हो गया, बंद हो गया। एक जने गुरुजी को हम बोले भैया चलो तो 20 नाम लिखो, वो दिन लिखा गुरुजी, लग रहा जी याद है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो राइटिंग उसका सही नहीं है। क्यों राइटिंग सही नहीं है? लिखते ही नहीं है। बार बार लिखने से ना राइटिंग सही होता है, होता कि नहीं होता है? लेकिन उसने लिखना ही छोड़ दिया, जिस दिन से स्कूल छोड़ा उस दिन से लिखना ही छोड़ दिया है। तो लोगों के सामने लिखने से उसको क्या लग रहा है? तो कहाँ से? बुक से। बुक से अगर आप गुजरेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अच्छे किताबें पढ़ेंगे,
कौन क्या बोलता है, कौन संस्था वाला क्या बोलता है, सब आपको पता चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? और डर आपका खत्म होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला? क्या बोला? ज्ञान शेरनी का वह दूध है। क्या चीज का दूध है? ज्ञान। शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो क्या करेगा? दहाड़ेगा। उसके पास नॉलेज रहेगा ना, डरेगा नहीं कहीं पर। क्या रहेगा उसके पास? नॉलेज, ज्ञान रहेगा। पढ़ेगा तब ना होगा, और नहीं पढ़ेगा तो दब के रहेगा। देखना है क्या रो भरम को करो दे, ये बाप रे नन्ना में एक नंबर। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? ज्ञान का भाव। भरमाने वाला क्या होता है? भरम का शिक्षा क्या है, सही शिक्षा क्या है, उसको पता ही नहीं है। डर है उसके अंदर। भरमाने वाले का 17 किताब पढ़ने के बाद में क्लियर होगा कि नहीं होगा? पढ़ो ना भाई, भरमाने वाले के कौन है, भरमाने वाले का क्या पहचान है, भरमाने वाले को कैसे पहचान है, बहुत सारी किताब मिलेगा आपको। जब क्लियर हो जाए उससे डरेंगे क्या? पता चलिए जाएगा तो टकलू होगा भरमाने वाला है। तो कोई टकलू आया तो हम समझ जाएंगे। समझेंगे नहीं समझेंगे? यानी कि उसका पहचान कैसे होगा वो आप जान जाएंगे तो फिर आप क्लियर हो जाएगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है जी। तो ऊंचाइयों तक जाने वाला भी किताब के जरिए से। देखिए शॉर्टकट, कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे आपको सेवकाई में सफल पाना है, चाहे किसी में भी सफलता पाना है। बस मेरा टाइम होने वाला है, 10 बजे तक मैं टाइम दिया हूं। किसी भी फील्ड में आपको सफल होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। सेवकाई के क्षेत्र में आपको सफल होने के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। सांप के समान और भोले भोले चतुराई भी चाहिए। चतुराई उसी को चतुर ज्ञान बोलते हैं, उसे नॉलेज बोलते हैं। तो कहां से मिलता है वो? ज्ञान की कुंजी है, चाबी है ये। किस्मत का ताला को खोलने का क्या है? चाबी है। इसलिए बहुत सारा किताब आप लोग महीना में एक किताब जरूर खरीद के पढ़ो। एक किताब तो 12 महीना में 12 किताब हो जाए। 12 किताब पढ़ा हुआ आदमी के सामने कोई टिकेगा? ये क्या करता है? हमारा दिमाग का ग्रो करता है, हमारा दिमाग को विकसित करता है, हमारा संकुचित विचार रहता है। जिसके पास ज्ञान नहीं रहता वो डरता है कहीं भी बोलने के लिए। अगर संविधान का आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो पुलिस वाला आएगा, आपको ज्ञान नहीं है कि पुलिस वाला आपको चमका नहीं सकता है, ठीक है ना? आपको डांट नहीं सकता है वो। आप उसको आईपीसी का धारा बता दिए तो उसका क्या हो जाएगा? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सर। हाँ, आप जो भी बोल रहे हो ये सीधा फेसबुक में चला रहा हूं, इतना सारा मेरा फॉलोअर है, सब लोग देख रहे हैं। आप कौन, क्या नाम है आपका? भागेगा वो मुंह छुपा के। नहीं तो हम लोग क्या करते रहते हैं साहब? क्यों? क्योंकि हमको क्या नहीं है? ज्ञान नहीं। तो चाहिए क्या चीज? तो हम लोगों को नाम का भी क्या होना है? इतने सारे लोगों का नाम बदला गया, बिना कारण के बदलेगा क्या? कारण से बदला गया। अब हमको हमारे नाम का क्या मतलब है भाई? ना, हमारे नाम का क्या मतलब है जानना चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को एक किताब चाहिए? सबको चाहिए? सबको चाहिए? तो अभी छोटा
जैसा किताब दिख रहा है, लेकिन इसमें पूरा इंग्लिश में 26 अक्षर होता है, पूरा 26 अक्षर के नाम का, ए अक्षर का, बी अक्षर का, सी अक्षर का, जो भी आपका नाम का 10-10 पॉइंट है। 15-15 ना, 15-15 पॉइंट सर ने जो है 5-5 और जोड़े, 10-10 था, लेकिन सर ने जो है और कहाँ से ढूंढ के निकाला और जोड़ा है 15-15, मैंने 30 पॉइंट आपके विषय में है। 15 पॉइंट आपका वीकनेस, आपका कमजोरी, आपका क्या क्या खराबी है, 15 पॉइंट आपका खराबी और 15 पॉइंट आपका अच्छाई, दोनों चीज इसमें है। कोई भी नाम वाला का आप 15 पॉइंट अच्छाई, 15 पॉइंट दोनों आप जान सकते हैं, ठीक है। और एक सेवक लोगों को क्या करना होगा, इसको पढ़ना, जानना होगा, क्योंकि ये सेवक लोग अब जो है आपका सेवकाई का दायरा और आपका सेवकाई का तरीका बदलने वाला है। पहले जैसे सेवा करते थे वैसा आप नहीं करेंगे। अभी हम लोग नया सिस्टम आपको बताएंगे, कल तक में पूरा बताएंगे कि आपको सेवकाई कैसे करना है। और हम लोग हमारे चर्च में लाने के लिए आपको नहीं आए, आपका चर्च में ही आपको ग्रो करना है। आप जिस जगह में हैं वहीं से आपको क्या करना है, हमारा मेन मकसद क्या है, प्राण क्या करना, ठीक है। तो सर कितने इधर ढेर सारे लोग हैं, उतना लोग होगा कि नहीं सर? हो जाएगा सर, हो जाएगा, नहीं तो फिर उसका बोली लगा दूंगा मैं नहीं होगा तो सर किसको पहला चाहिए भाई? चार 5 लोगों को पहला चाहिए सर। ये हिंदी में कि इंग्लिश में? ये हिंदी में है सर, पूरा शुद्ध हिंदी में। ऐसी चीज को मैं भी सोच रहा था, इंग्लिश होगा तो नहीं पढ़ पाऊंगा। ये शुद्ध एकदम हिंदी में, देहाती हिंदी में है, क्योंकि हम लोग मेरा जो भाषा से समझ पा रहे हैं ना कि अंग्रेजी तो जानते ही नहीं होगा ये आदमी ना, मेरा भाषा से पता चल रहा है ना, एकदम ठेठ देहाती वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। जो पढ़े लिखे लोग समझ पा रहे हैं कि मैं कितना शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ उसको। तो मेरा जो भाषा समझ जाइए सेम भाषा में है, एकदम वो वाला जो वैदिक वाला जो हिंदी होता है ना, वैसा हिंदी नहीं है, साधारण हिंदी में है। और इसको चाहे तो आप आधा घंटा भी पढ़ के खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसको आधा घंटा के लिए नहीं है ना, क्योंकि 26 नाम को आपको क्या करना है, याद रखना है। सुनील नाम का आदमी मिलेगा तो एस अक्षर से क्या क्या होता है, फिर संतोष मिल गया तो संतोष लोग कैसे होते हैं ना। एस नाम से शुरू होने वाला जितना भी है सबका लगभग मिलेगा, लगभग। थोड़ा अंतर कैसे होगा, कोई अगर शहर में है तो शहर का थोड़ा सा माहौल अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस, सबका सब नहीं होगा, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये नाम जो है यहाँ का नाम नहीं है, नाम तो वहीं से अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसका नाम को बदलना चाहिए। किसी का अगर मैच नहीं हो रहा है इसके अनुसार तो उसका नाम क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। वो वास्तव में उसका नाम में कुछ जोड़ना चाहिए, चाहे कुछ घटाना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कर दिया, जोड़ दिया अब्राहम, वैसे ही उसका नाम क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो हमारा पहला जो मकसद है, हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है, कल तक में हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज को जानेंगे, सीखेंगे। अच्छा, पहली बार जो आए हैं उन्हें क्या बोल करके बुलाया गया है हमें तो पता नहीं है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि हम क्या बोल करके बुलाए हैं? कितने लोग थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोग को